जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार गवर्नमेंट जो नया बिल लेकर आई है, जिसके कारण आज माइक्रो फाइनेंस कंपनी और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा उस बिल को लेकर एंड उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स भी डिस्कस करूंगा, ताकि आपको पता चल सके स्टॉक्स पे उसका कितना इंपैक्ट होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फ्यूजन फाइनेंस से। फ्यूजन फाइनेंस का शेयर आज 11% के करीब गिर गया। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस का स्टॉक 7% के करीब गिर गया और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में भी लगभग 6-6.5% की गिरावट हुई है और बाकी स्मॉल फाइनेंस कंपनीज में भी 5% तक की गिरावट हुई है। बट हम समझ लेते हैं इनका बिजनेस कितना ज्यादा आता है बिहार से। सबसे ज्यादा किसी का बिजनेस अगर बिहार से आता है वो है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस। 46% जो बिजनेस उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस का आता है वो बिहार से आता है। इसके लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव खबर हो जाती है। और वहीं फ्यूजन का 19% एंड उज्जीवन का 11% के करीब का बिजनेस बिहार से आता है। और सबसे कम अगर किसी का बिजनेस बिहार से आता है वो है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। इसके लिए इतनी बुरी खबर नहीं है, क्योंकि आज ये न्यूज ऐसी थी तो सारे स्टॉक्स गिरे थे। इसके कारण क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का स्टॉक भी 60-5% के करीब गिर गया है, बट इसके लिए इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है। मैं नेक्स्ट एक स्टॉक को डिस्कस करना चाहूंगा, वो है आईआईएफएल। आईएफएल फाइनेंस का भी जो माइक्रो फाइनेंस लोन पोर्टफोलियो है वो 45% बिहार से आता है। बट इसके स्टॉक में आज इतनी गिरावट देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि इनका जो मेजर बिजनेस है वो है गोल्ड लोन और होम लोन। इनका बहुत कम बिजनेस है माइक्रो लोन फाइनेंस में। इसके कारण इसमें इतना इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। अब इस लॉ को, इस बिल को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इस बिल का नाम क्या है? रेगुलेशन ऑफ मनी लेंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरेसिव एक्शन। बिहार गवर्नमेंट ये बिल लेकर आई है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके बोरोवर्स को, मतलब आम आदमी को, छोटे आदमी को, जिसको इतना पढ़ा लिखा नहीं है, रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में जिसको नहीं पता, ताकि बैंक्स उसके बिन मर्जी से ज्यादा इंटरेस्ट रेट ना चार्ज कर लें और अनएथिकल रिकवरी प्रैक्टिसेस ना करें। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत कई बार रिकवरी एजेंट्स क्या करते हैं, आप अगर लोन लेते हैं ना तो आपको बिन मतलब के कॉल करते हैं, रात को 2-2 बजे कॉल करते हैं या फिर आपके रिश्तेदारों तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसा ना हो आम आदमी के साथ, तो इसलिए बिहार गवर्नमेंट ये बिल लेके आई है, जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि इसका बिल का मकसद आम आदमी के लिए है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है जो इस बिल में, वो है ड्यूअल रजिस्ट्रेशन। इसका क्या मतलब है? इस बिल में ऐसा कहा गया है जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, अब उसको चाहे आरबीआई से परमिशन मिली हो, लाइसेंस हो उनके पास आरबीआई का, फिर भी उनको सेपरेट रजिस्टर करवाना पड़ेगा बिहार स्टेट में, अगर उनको बिहार में बिजनेस करना है। जो कि थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि पेपर वर्क बढ़ जाते हैं, कॉम्प्लाइंसेस एंड थोड़ा सा खर्चा हो जाता है उसमें, जो कि बिजनेस करने में थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी फिर इनको, स्मॉल फाइनेंस कंपनीज को, बैंक्स को। थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है उस कारण से। अब बात कर लेते हैं की रिस्ट्रिक्शंस इन द बिल। ऐसी क्या रुकावटें हैं, ऐसी क्या हर्डल्स हैं इस बिल में? इस बिल के आने के कारण जो स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनीज की ग्रोथ है ना बिहार में, वो कम होगी और उनका खर्चा बढ़ जाएगा, कॉम्प्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। और कॉस्ट बढ़ने का क्या कारण होगा? क्योंकि अब उनको नए अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे लोन बांटने के लिए। बिहार में काम करने के लिए, बिहार में लोन बांटने के लिए उनको बिहार के फाइनेंस डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं, वो है इंटरेस्ट पर कैप लगा दिया बिहार सरकार ने। अब कोई भी स्मॉल फाइनेंस कंपनी 100% से ज्यादा प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट नहीं लगा सकती, जो कि जो कई बार क्या होती है ना, स्मॉल फाइनेंस कंपनी, जनरली बैंक्स तो ऐसा नहीं करते, बट छोटी कंपनीज क्या करती है ना, इतना ज्यादा टैक्स लगाती थी बंदा कभी उस कर्जे से बाहर ही नहीं आ पाता। अब बिहार सरकार ने एक कैप लगा दिया, मतलब 100% से ज्यादा प्रिंसिपल पर वो टैक्स नहीं लगा, सॉरी, इंटरेस्ट नहीं लगा सकते। और बिहार सरकार ने लेंडर पर भी लिमिट लगाई है, कोई एक आदमी को 2 MFI, मतलब स्मॉल माइक्रो फाइनेंस कंपनीज लोन नहीं दे सकती। मतलब एक आदमी को अगर तीसरी कंपनी पर जाता है एक ही आदमी लोन लेने, तो वो उसको नहीं मिलेगा। ऐसा बिहार सरकार लेकर आई है ताकि आम आदमी को ज्यादा लोन लेने से बचाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिमिनल लाइबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अगर बिहार सरकार से जो MFIs ने, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस गिना जाएगा। और बिहार सरकार बिहार में एक स्पेशल कोर्ट्स बनाएगी, जहां पर इन जो रिकवरी के रिलेटेड या फिर किसी ने डिफॉल्ट किया है, हर डिस्ट्रिक्ट में वो ऐसे कोर्ट्स उसमें हेल्प करेंगे, उस वहां पर ऐसे केसेस की सुनवाई होगी। आज जो गिरावट हुई है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में, उसका कारण है बिहार वन ऑफ द लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस
मार्केट है इंडिया में। इसका लगभग 15% का कंट्री के टोटल MFI लोन बुक में हिस्सेदारी है, जो कि बहुत बड़ी हो जाती है। और टोटल अगर रुपीस में आप काउंट करो 57,000 करोड़ के लगभग का माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का बिजनेस बिहार से आता है, जो कि बहुत ही बड़ी रकम हो जाती है। और कितने कस्टमर्स हैं, कितने अकाउंट्स हैं, 22 मिलियन लोन अकाउंट्स हैं इनके बिहार में। और जो इस अगर आप इस बिल को पढ़ो तो सबसे जो बड़ा रिस्क निकल के आ रहा है ना, वो क्या निकल के आ रहा है, अगर बिहार को देखते हुए बाकी, क्योंकि आपको पता है जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, छोटी छोटे टिकट के लोन देने वाली कंपनीज है ना, ये बहुत परेशान करती हैं फिर लोगों को। अगर बिहार से प्रेरणा लेकर, बिहार से सीखकर अगर तमिलनाडु ने, उत्तर प्रदेश ने भी ऐसा कर दिया ना, तो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का बिजनेस बैठ जाएगा, उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, जो कि उनके लिए मेजर रिस्क की कैटेगरी में आ जाता है, जिसके कारण आज भारी गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि अब इन्वेस्टर्स मतलब सावधान हो गए हैं कि कल को ऐसा हो गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है इनके स्टॉक्स में। मैंने जैसे आपको पूरा बिल के बारे में बता दिया, क्या बिल में नेगेटिव्स थे, और अब मैं पॉजिटिव्स के बारे में भी बात करूंगा। सबसे पहले इस बिल के कारण क्या रिस्क होगा, रिस्क ग्रोथ का होगा। जैसे अब वो उनको परमिशंस लेनी पड़ेगी बिहार सरकार से, और अगर किसी और स्टेट ने भी बिहार से सीखकर ऐसा ही बिल ले आए तो उनको ग्रोथ में काफी ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ेगी, काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, जो कि स्टॉक के प्राइस के लिए, उनके प्रॉफिट के लिए, कंपनी के लिए नेगेटिव हो जाता है। अब पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव एनपीएस है, क्योंकि अगर किसी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के एनपीएस सुधरते हैं तो स्टॉक का प्रॉफिट बढ़ता है और स्टॉक प्राइस भी बढ़ता है। और जब अब ये लॉ बना दिया गया, अब जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं वो संभल के लोन देगी, किसी भी एरे गैरे को लोन नहीं देगी, जिसके कारण उनके एनपीएस नहीं बढ़ेंगे, और उसके कारण क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा और शेयर प्राइस बढ़ेगा। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, जो कि लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा आपको। शॉर्ट टर्म में तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ग्रोथ नहीं होगी तो कंपनीज के लिए नेगेटिव हो जाएगा। बट लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में कंपनीज की बैलेंस शीट सुधरेगी, बैलेंस शीट बढ़िया होगी और एनपीएस कम होंगे, जिसके कारण आपको इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट भी होगा अगर आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट था। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।